अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मेरी खूबसूरत सुबह का आगाज़ हुआ। सुबह उठी, नमाज़ पढ़ी और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमें फिर से नई ज़िंदगी दी और सुबह हमें फिर से उठने का मौका दिया। और इसी शुक्र के साथ ही अब मैं अपने दिन की रूटीन का आगाज़ करती हूँ। सुबह उठ के बस सुबह-सुबह ठंडी हवा, 1 कप चाय पूरे दिन को तरोताज़ा कर देता है, क्योंकि चाय के बगैर औरतों का तो गुज़ारा होता नहीं। मेरा तो होता नहीं, बाकी मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएँ। और कमेंट से याद आया कि आप बिल्कुल मुझे एक अच्छा-सा कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक और अच्छा कमेंट्स करके मुझे बताएँ क्या आप भी आपके दिन की शुरुआत भी सुबह-सुबह चाय से ही होती है। तो बस मैंने चाय पी, उसके बाद मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट किया। और मैं फिर आ गई किचन में और किचन में आने के बाद मैंने गूँधा आटा। और क्योंकि मैं आटा गूँथती हूँ उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर उसको रेस्ट के लिए रख देती हूँ। आटा थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाता है और रोटी अच्छी बनती है। मैं हमेशा ताज़े आटे की रोटी बनाती हूँ। मुझसे रात वाले गूँधे हुए आटे की रोटी बिल्कुल भी ठीक से नहीं बनती और वो टूट जाती है। इसलिए फिर मैं थोड़ी देर पहले ही आटा गूँथती हूँ और फिर उसको रख देती हूँ। उसके बाद फिर थोड़े से और काम-काज कर लेती हूँ। अगर किचन की सफाई, क्योंकि मैं डेली करके सोती हूँ और अगर कभी रह जाती है तो फिर मैं सुबह उठ के आटा गूँध के रखती हूँ। उसके बाद फिर मैं किचन की सफाई करती हूँ और फिर नाश्ता बनाती हूँ। इसी तरह से ही अपनी सुबह का आगाज़ करती हूँ। ज़्यादातर तो मैं रात को ही डिसाइड करके सोती हूँ कि मैंने सुबह कौन-कौन से काम करने हैं, क्योंकि अगर हम रात को ही डिसाइड करके सोएं कि हमने सुबह कौन से काम करने हैं, तो फिर हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। फिर सुबह नाश्ते के बाद फिर हम अपने कामों को लग जाते हैं। तो बस यहाँ मैं किचन की सफाई कर रही थी और उसके बाद मैंने फिर नाश्ता बनाया और फिर बच्चों को दिया। तो क्योंकि मैं औरत के सुबह-सुबह काम, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे काम स्टार्ट होते हैं और शाम तक हमारे काम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते। और अगर हम थोड़ा-सा अपने माइंड में सोच लें, माइंड में टाइमर सेट कर लें कि हमने इतनी देर में ये काम करना है, तो हम सारे कामों को बखूबी मैनेज कर लेते हैं। अगर हम नहीं सोचते और एक के बाद एक काम स्टार्ट करते रहते हैं, एक के बाद उसको अधूरा छोड़ के फिर दूसरा याद आ गया कि हमने वो काम करना है और उसके बाद तीसरा याद आ गया, तो इसी तरह से हमारा सारा दिन गुज़र जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्या करते रहें। और जब शाम को थक हार के इस तरह से नढाल होके सोते हैं कि हमें होश ही नहीं रहती और हम सोचते रहते हैं कि आज तो मैं सारा दिन काम पे लगी रही और मैं बैठी भी नहीं, मैंने रेस्ट भी नहीं किया, फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा थकावट क्यों होगी? वो इसलिए होती है कि हम अपने टाइम को मैनेज ठीक तरह से नहीं करते। हम रात को ये डिसाइड करके नहीं सोते कि सुबह हमने क्या करना है। और जब हम रात को सारी चीज़ें सोच के सोते हैं, डायरी में लिख के सोते हैं कि कल हमने फ़लाँ-फ़लाँ काम करना है, तो सारे काम आसानी से मैनेज हो जाते हैं। क्योंकि आज मैंने सोचा था कि मैं अपने किचन की क्लीनिंग करूँगी, तो बस फिर मैंने नाश्ते के बाद स्टार्ट किया कि मैं अच्छी तरह से क्लीनिंग करूँगी। फिर मैंने अच्छी तरह से अपने किचन को क्लीन किया और मैं कुछ सामान लेके आई थी जो मैंने अपने किचन में फिर सेट किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये पूरी क्लीनिंग करके। तो फिर उसके बाद मैं वापस से किचन में आई और अब मैंने अपने दिन के, बच्चों ने कहा, बच्चे कुछ खाते ही नहीं, मेरे बच्चे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते, बस उन्होंने रोटी तो खानी नहीं होती। बस ये होता है कि कुछ ना कुछ चस्के वाली चीज़ मिल गई है तो बस उसी पे गुज़ारा कर लेंगे और सारा दिन फिर इसी तरह से। फिर उनके लिए जो उनकी वो फ़रमाइश करते हैं कि हमने ये चीज़ खानी है, हमने ये चीज़ खानी है, तो बस फिर मैं तो वही बनाती हूँ जो बच्चे शौक़ से खाते हैं, क्योंकि माँ-बाप तो खा ही लेते हैं जो भी चीज़ बन जाती है। अब ज़्यादा मसला तो बच्चों का ही और बच्चों ने आज फ़रमाइश की कि हमने मैकरोनी खानी है, तो मैंने कहा फिर बस जल्दी से, क्योंकि दोपहर को बहुत गर्मी हो जाती है और ये था तकरीबन कोई 10 बजे का टाइम, 10-11 बजे का टाइम, जब मैं घर की क्लीनिंग के बाद सारा कुछ कर करा के फिर मैं दोबारा से किचन में आई और उसके बाद फिर मैंने बच्चों के लिए मैकरोनी, क्योंकि दोपहर को बहुत गर्मी हो जाती है और फिर मुझसे तो किचन में बिल्कुल भी नहीं खड़ा हुआ जाता। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं सबसे पहले किचन का काम क्लियर करूं और उसके बाद फिर मैं अपने घर की दूसरी रूटीन की तरफ जाऊं। और जब किचन का काम ख़त्म हो जाता है, खा पी लेते हैं और दिन के लिए भी खाना बन जाता है,
तो फिर एक इतनी अजीब-सी रिलैक्सिंग फ़ील होती है कि बस अब रिलैक्स हो गए। अब तकरीबन ज़्यादा काम तो ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि सबसे मेन काम यही होता है कि आज क्या पकाना है। और बस फिर आज क्या, और फिर मैंने बच्चों की फ़रमाइश पे मैकरोनी बनाई। और मेरे पास गाजरें थी नहीं, बहुत पता किया कि गाजरें मिल जाए, क्योंकि उसे एक खूबसूरती सी आती है गाजरों से, तो रेडनेस सी अच्छी लगती है, प्यारी सी। फिर मैंने एक टमाटर काट के डाल दिया कि चलो थोड़ी सी लुक चेंज हो जाएगी। तो बस फिर मैंने इसी तरह से मैकरोनी बनाई बच्चों के लिए, और बच्चों ने बहुत मज़े से खाई। और उसके बाद फिर मैंने शाम के लिए खाना प्रिपेयर किया। तो बस इसी तरह से मेरी तो डेली रूटीन इसी तरह की होती है, और मैं बस इसी तरह से अपनी डेली रूटीन जो होती है वो करती हूँ। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका सारा दिन किस तरह से गुजरता है, क्योंकि मैं अपने सारे काम तकरीबन 12 बजे कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने दिमाग में एक टाइमर सेट करती हूँ कि सुबह मैंने जस्ट इतने मिनट पे ये काम करने हैं, और इतने मिनट पे किचन का करना है, फिर इतने मिनट में मैंने क्लीनिंग करनी है, और फिर कुछ टाइम बच्चों को देना है। और मैं बच्चों को खुद पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं ट्यूशन पर नहीं भेजती। जब इंसान खुद पढ़ा लिखा हो तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। तो बस मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ खुद ही, और उसके बाद मैं अपने यूट्यूब का काम करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।